नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है। जैसा कि पहले चरण का जो चुनाव है लोकसभा का, वो 19 अप्रैल को है। जी हां दोस्तों, उसके पहले खासकर ईवीएम को लेकर के एक सबसे बड़ी अपडेटेड खबर आई और खासकर सत्ताधारी पार्टी के लिए एक सबसे बुरी खबर कही जा सकती है। वहीं दोस्तों, जो विपक्ष के लोग हैं उनके लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी है। खासकर बहुजन समाज पार्टियां भी जिस प्रकार से ईवीएम को लेकर के एक सबसे बड़ा आरोप लगा रहे थे, उनको भी काफी ज्यादा ये बात सुनकर के शांति महसूस होगी। वहीं एक सबसे बड़ा जो फैसला है वो क्या आया है, हम आप लोगों के बीच में विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं, आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं आज बहुत दिनों के लोगों के बीच में आऊं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि लगातार सोशल मीडिया के ऊपर कहीं ना कहीं जो सरकार है वो शिकंजा कसने का काम कर रही है। वहीं आपने देखा होगा कई चैनलों को बंद करवा दिया गया है। उसी प्रकार से दोस्तों, मेरा है जो मोनेटाइजेशन था वो खत्म हो गया है। अब ये मेल डाली हुई है कुछ, उसमें कारण भी नहीं बताया गया कि आखिरकार कोई ना मेरे ऊपर स्ट्राइक थी, लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया है कि आप जो पॉलिसी है उसका पालन नहीं करते, इसलिए आपका मोनेटाइजेशन ख़त्म किया जाता है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी अब देखना ये होगा कि आखिरकार अप्लाई करने के बाद जो मेरा मोनेटाइजेशन है वो रिकवर होता है या नहीं होता है। कहीं ना कहीं ये जो भी कर रहा है ये ठीक नहीं कर रहा। और खासकर बहुजन पत्रकारों के साथ तो बहुत ही बड़ी निंदनीय बात है ये कि उन लोगों के साथ अधिकतर हो रहा है। हम लोगों के पास कमाने का कोई साधन नहीं है। हम लगातार बहुजन समाज के लोगों की, जो शोषित वंचित पीड़ित समाज है, उनकी लगातार आवाज़ उठाने का काम करते हैं। अगर जो सरकार की जो समाज विरोधी नीतियां हैं उन लोगों को आप लोगों के बीच में बताते रहेंगे। तो हम बात करते हैं ईवीएम को लेकर के जो सबसे बड़ी अपडेटेड खबर आने वाली है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा लगातार जो सबसे ज़्यादा पूरे भारत में जो मुद्दा बन गया है वो ईवीएम को लेकर के बन गया है। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब एक में एक बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं, वहीं ईवीएम को भी सबसे बड़ा लेकर के एक सबसे बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। वहीं दोस्तों, जिस प्रकार से खबर सामने निकल करके आ रही है, लगातार ईवीएम को लेकर के पिटीशन डली हुई थी। जो सुप्रीम कोर्ट में एक जो पिटीशन डली हुई थी वो इस चीज़ को लेकर के थी कि जो बीपी पैड है, बीपी पैड की जो पर्ची है 100% काउंटिंग होना चाहिए। दोस्तों, खासकर जो 19 अप्रैल को पहला चुनाव है लोकसभा का, वही दोस्तों इससे पहले एक बहुत बड़ा निर्णय आ सकता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो तारीख है वो मुकब्बिल कर दी और उन्होंने कहा है कि इसमें बहुत बड़ा कुछ ना कुछ होने वाला है। जो लोगों से और खासकर जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट उससे सुनने को मिल रहा है। दोस्तों, इसकी जो तारीख है वो 16 लगा दी गई है और 16 को खासकर वीवीपैट को लेकर एक सबसे बड़ी अपडेट आ सकती है। जिस प्रकार से जो विपक्ष की मांग थी, जो खासकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेटों की मांग थी कि जो वीवीपैट है, वीवीपैट की जो पर्चियां हैं वो 100% काउंटिंग होना चाहिए। वहीं अभी कुछ समय पहले इलेक्शन कमीशन को आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन को एक नोटिस ही भेजा था। सुप्रीम कोर्ट ने खासकर के जो वीवीपैट की पर्चियाँ हैं 20% तक ही काउंट की जाती थी, लेकिन दोस्तों उन्होंने इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि आखिरकार 100% जो काउंटिंग है वो क्यों नहीं करवाई जाती, वो जवाब मांगा हुआ था। लेकिन दोस्तों, इसी को लेकर के एक सबसे बड़ा निर्णय आने वाला, क्योंकि 19 अप्रैल को पहले राउंड का चुनाव है। वहीं उसके पहले एक सबसे बड़ा जो अपडेट आने वाली है खासकर ईवीएम को लेकर के। कहा जाता है कि ईवीएम की वीवीपैट को लेकर के जिस प्रकार से जब विपक्ष की मांग थी, इसमें सबसे बड़ा निर्णय आने वाला है। हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ चंद्रचूड़ साहब हैं, जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम करते हैं और जिस प्रकार से विपक्ष की मांग है, सीनियर एडवोकेटों की मांग है, तो इस पर भी एक सबसे बड़ा फैसला ले सकते हैं। और यदि वो ये फैसला लेते हैं कि वीवीपैट की 100% जो काउंटिंग है वो करवाना चाहिए, तो आखिरकार इसमें जो सत्ताधारी पार्टी है वो बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ सकती है। वहीं जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी हो सकती है। जिस प्रकार उन लोगों की सोच थी, जिस प्रकार से उन लोगों की मांग थी कि वीवीपैट के माध्यम से सरकार बड़ी गड़बड़ियां करती है, तो इसको लेकर के सबसे बड़ी राहत की बात, तो खासकर पूरे भारत देश में अधिकतर जो लोगों की मांग है, लोगों का कहना है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, वीवीपैट से ही चुनाव होना चाहिए। आखिरकार कल देखना ये होगा कि आखिरकार क्या निर्णय आने वाला है। खासकर इस वीवीपैट को लेकर के जो सबसे बड़ा निर्णय आने वाला है, कल हम आप लोगों के बीच में जरूर रहेंगे और आप लोगों को एक एक करके खबर बताने का काम करेंगे कि आखिरकार इस पर क्या निर्णय आया है और आखिरकार क्या होने वाला है, ये भी हम आप लोगों के बीच में बताएंगे। बहुजन समाज की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद।